अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4। लास्ट टाइम हमने 8.3 की थी और 8.3 के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की थी। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये था कि एक पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म होती थी और एक के अंदर 2 या 3 टर्म होती थी। मगर अब जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे पास दोनों के अंदर दो टर्म्स, यहाँ एक के अंदर 2 एक के अंदर 3 टर्म्स होगी, तो उसकी थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होगी। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूँ, पार्ट 1। इसमें है 3a + 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2a - 1 के साथ। तरीका वही है कि अब इसको लिखने ऐसे लिखना है कि पहले हम इसको लिखेंगे 3a + 4, फिर इसको लिखेंगे, दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना। जो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती थी हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, मगर जो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो देखो पहले इसको दोनों के साथ करेंगे, तो 2 3 6, a को a से मल्टीप्लाई किया a², फिर प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 2 4 8 और a एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 3a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a ही आ जाएगा। और याद रखनी है जो वैल्यू जहाँ पे बनती हो उसके नीचे ही लिखनी है। अगर यहाँ पे a² की वैल्यू आती तो मैं a² के नीचे लिखता, अगर a की वैल्यू आई तो उसको मैंने a के नीचे लिखा होगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 1 4 ये। अब यहाँ पे हमने करना होता है प्लस माइनस, सिंपल प्लस माइनस, जो हमने 8.2 के अंदर किया था। तो ये 6a² रिलेटिव आ जाएगा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 निकाला 5 और साइन बड़े वाला प्लस, और यहाँ पे भी 4 रिलेटिव आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर। इसका एक और पार्ट करवा देता हूँ मैं, जैसे कि 7 वाला पार्ट है, l - m l² - -2lm + m³। तो ये बड़ी वाली वैल्यू है, इसको हम कोशिश करेंगे कि ऊपर लिखें, तो ये आ जाएगा l² - 2lm + m³, फिर नीचे l - m। मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले l को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा l³ 2 + 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। l को l से मल्टीप्लाई किया l² और यहाँ पे m आ गया। उसके बाद प्लस 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 l को m³ से किया तो lm³ आ गया। उसके बाद इसको करेंगे क्योंकि ये तो l को तो कर दिया सबके साथ, माइनस प्लस माइनस l² m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो l² m आ जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस लिख दिया, 12 आ गया, एज इट इज m को m से किया तो m का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस m को m³ से किया तो m4 आ गया, ये चीज़ बन गई। l³ एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 1 3, साइन बड़े वाला, और ये एज इट इज, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। इसके भी 2 क्वेश्चन को आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन है और बाद में हमने इनको प्लस करना है। तो इसके अंदर है 3x + 2y + xy और x - 3y। ये तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाइन लगा देते हैं कि हम साइड पे पहले इसको कर रहे हैं फिर इसको कर लेते हैं।
तो इन दोनों करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 3x प्लस 2y से, ये चीज़। तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x एक्स स्क्वायर से होगा तो x क्यूब, जब ये इससे होगा तो प्लस 3 एज इट इज़ x और y स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद प्लस 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 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर y आ जाएगा। ये सिंपल सेम चीज़, कुछ भी नहीं थी। इन दोनों को करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा 2y का क्यूब, क्योंकि y और y स्क्वायर था, बाकी इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2y का क्यूब, ये चीज़। उसके बाद इन दोनों को कर देते हैं। ये तो सिंपल वही जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जब इससे होगा तो x स्क्वायर y माइनस साइन 3xy का स्क्वायर। अब हमने इसकी जगह पे ये इनके जो आंसर थे ना वो पुट कर देने हैं। तो यहाँ पे हम इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं कि इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2y का क्यूब। प्लस साइन था तो प्लस लगा दिया, हमें बेसिकली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि आगे कहीं दफ़ा माइनस भी आ जाएगा तो मसला बनेगा। तो ब्रैकेट लगा दी प्लस x स्क्वायर y माइनस 3xy का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे जब ये वाले, तो ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब प्लस x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर। तो अब x क्यूब वाला तो है कोई नहीं, तो ऐसे लिखो इसको 3xy स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद प्लस 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 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस किया 3x स्क्वायर y और प्लस ये आ जाती है आगे पेज के साथ का कोई वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसको सिंपल ऐसे ही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह पे इसका जवाब लिख दो, इसकी जगह पे इसका लिख दो। फिर अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लिखा होता तो माइनस के हिसाब से इसके साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस माइनस करके इसका आंसर निकाल लिया। एक और करवा देता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें आएगा हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू x प्लस y माइनस साइन x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इंटू x माइनस y। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy 2y स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस y। x और इसके साथ किया तो 3x क्यूब, x को इससे किया तो प्लस 2x स्क्वायर y, जब इसके साथ किया तो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2x और y स्क्वायर। उसके बाद जब इसको करेंगे तो x स्क्वायर y बनेगा, तो इसके नीचे लिखना है तो प्लस 3x स्क्वायर y। इसको करेंगे तो प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब। जब इन करेंगे प्लस कर देते हैं, ये 3x क्यूब प्लस 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 2 और 3 5
एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कट जाएंगे, ये दो में से दो निकाल दो 0 माइनस 2y का क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस वाई। एक्स को इससे किया तो एक्स क्यूब, एक्स को इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को इससे किया तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों को किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, और साइन सेम हो तो फिर वही आता होता है एडिशन के अंदर, 2x स्क्वायर वाई और यहाँ पे भी 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये चीज़ आ गई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो एक्सेल के स्टार्ट में हमने सीखी थी वो कर दी है। अब इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब, ये फिर माइनस साइन था, ये x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब, जब भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर चीज़ के साइन चेंज होते जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये साइन चेंज होने हैं, और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला, क्या आ गया 2, साइन बड़े वाला। फिर 5x स्क्वायर वाई है और यहाँ पे 2 है प्लस का, तो प्लस 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 5 में 2 जमा किया 7, और इसके साथ वाला कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, -2 और +1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया, और साइन माइनस का बढ़े वाला। ये था हमारे पास 8.4 का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो इसको आप लोग करिएगा, जो रहता होगा फिर हम उसको डिस्कस कर लें।